Hello, my dear students. Welcome to our Nexus channel, बेटा. Hope you all are doing so great. जैसे कि बेटा हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट. ठीक है, उसका हमने अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है और हमने पढ़ा है बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स, इकोसिस्टम में सब कुछ. ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा. दैट इज़ दी ट्रॉफिक लेवल्स. इसमें हम ट्रॉफिक लेवल्स पढ़ेंगे, फूड चेन पढ़ेंगे, फूड वेब्स पढ़ेंगे. ठीक है, सब कुछ. एंड ऑफ कोर्स जो मैंने पहली वीडियो में आपको एक टॉपिक पढ़ाया था बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, उसको थोड़ा सा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, व्हाट इज़ दिस ट्रॉफिक लेवल? बेटा ट्रॉफिक लेवल कुछ भी नहीं होता. जैसे कि मान लीजिए फूड चेन है. ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ने खाया. जैसे मैं बेसिक से एक फूड चेन लिखती हूँ. लेट मी राइट फूड चेन. सबसे पहले आ गया ग्रास. ठीक है, अब ग्रास को खाया सपोज फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, एंड देन इट गोज ऑन विद हॉक. सपोज दिस इज द फूड चेन. नॉर्मल मैंने लिखती. अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर हुई फ्रॉम द ग्रास टूवर्ड्स द हॉक. ठीक है, तो ये एक ट्रॉफिक लेवल हो गया. सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. दीज आर द ट्रॉफिक लेवल्स जिसमें हम एनर्जी पास ऑन करते हैं. क्योंकि बेटे ट्रॉफिक का मतलब ही होता है न्यूट्रिशन. ठीक है, इट एक्चुअली मीन्स न्यूट्रिशन. जैसे ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक वर्ड होते हैं, वैसे ट्रॉफिक का मतलब है न्यूट्रिशन. ठीक है, इसमें देखिए अब सबसे पहले बेटा जो भी फूड चेन शुरू होती है, जो हम नॉर्मली फूड चेन्स पढ़ते हैं, वो शुरू होती है बेटा प्रोड्यूसर से. सी दिस इज T1, ट्रॉफिक लेवल 1 आ गया. सेकंड आएगा प्राइमरी कंज्यूमर. दिस इज ट्रॉफिक लेवल 2 मीन्स T2. थर्ड आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट इज T3. एंड फोर्थ वन इज टर्शरी कंज्यूमर, दैट इज T4. ठीक है, प्रोड्यूसर शो करेंगे बेटा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मीन्स मेक ओन फूड, मेक ओन फूड. बिकॉज ये अब जो प्रोड्यूसर्स हैं ये भी खाना कहाँ से बनाएंगे, सन से. एंड वी ऑल नो दैट सन इज द अल्टीमेट, लेट मी राइट इट नाइसली, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, वो अपना खाना बनाएंगे, फिर वो खाना ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स द प्राइमरी कंज्यूमर्स. दे आर द हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स का मतलब क्या है, दे आर प्लांट ईटिंग. ठीक है, जितने भी एनिमल्स जो हैं वो प्लांट खाते हैं, दे आर हर्बीवोर्स. जैसे डियर है, जिराफ है. ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा काउज होगी. ठीक है, गोट, शीप हो गई. नेक्स्ट आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आएंगे कार्निवोर्स. जैसे बेटा वुल्फ हो गई, फॉक्स हो गई. ठीक है, जो फ्लैश ईटिंग होते हैं. कार्निवोर्स मीन्स जो फ्लैश ईटिंग होते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आएगा टर्शरी कंज्यूमर. बेटे टर्शरी कंज्यूमर्स में आएंगे टॉप कार्निवोर्स. टॉप कार्निवोर्स कौन से होते हैं बेटे, जैसे टाइगर हो गया, ठीक है, लायन हो गया, एटसेट्रा. दीज आर द टॉप कार्निवोर्स. ये सारी चीज़ें मिलके एक ट्रॉफिक लेवल बनाती हैं. अब ये देखिए एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पर. ये जो ट्रॉफिक लेवल होता है ना बेटे, इट इज़ इन द शेप ऑफ पायरामिड. दिस इज शेप ऑफ अ पायरामिड. ये पायरामिड की शेप में ही होता है. थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इसको डिटेल में. देखिए मान लीजिए अगर इसको ना मैं फूड चेन ही लिख देती हूँ. सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रास. सपोज लेट मी राइट इट. ठीक है, प्रोड्यूसर में लिख दिया मैंने ग्रास. ग्रास को खाया बेटा फ्रॉग ने. ठीक है, वो वाली मैं सेम लिख रही हूँ. फ्रॉग को खाया बेटा स्नेक ने, और सपोज यहाँ पर स्नेक को खाया हॉक ने. ये मैंने लिख दिया फूड चेन. अब यहाँ पर क्या होगा बेटे, ये मैं ट्रॉफिक लेवल ऐसे पायरामिड की शेप में मैंने बना दिया. ये देखिए ये रहा. ठीक है, अब क्या होगा बेटे, जो प्रोड्यूसर्स होंगे, जैसे मान लीजिए जो ये फ्रॉग है, ये फ्रॉग जो होगा ये बहुत सारा ग्रास खाएगा. क्योंकि ये नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल होगा, इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे. ठीक है, जैसे बहुत सारा, ये फ्रॉग है, इसने बहुत सारा ग्रास खाया. फिर ये स्नेक है, इसने बहुत सारा फ्रॉग खाया. ठीक है, काफ़ी सारे फ्रॉग खाए होंगे. अब ये हॉक है, इसने काफ़ी सारे स्नेक खाए होंगे, बट ये हॉक तो एक ही रह गया. मीन्स दिस इज अकॉर्डिंग टू द नंबर, दैट इज़ वाई इट इज़ इन पायरामिड शेप. दो इसकी और भी बहुत सारी शेप्स होती हैं, बट यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट. आपको बस इसको ये ऐसे ही समझना है. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. दिस पायरामिड शेप इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इसका मतलब दोबारा से बता देती हूँ, ग्रास ज़्यादा है, फ्रॉग कम है. कम फ्रॉग ज़्यादा ग्रास खा रहे हैं.
ठीक है, कम स्नेक ज़्यादा फ्रॉग खा रहे हैं, कम हॉक ज़्यादा स्नेक खा रहे हैं. दिस इज जस्ट लाइक दिस. ओके, सो होप दिस इज वेरी मच क्लियर. बहुत ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है, बट यू शुड नो व्हाट इज द ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, एक इस पे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे ट्रॉफिक लेवल्स पे. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम. हाँ जी, एन इकोसिस्टम हैज़ ओनली फ्यू ट्रॉफिक लेवल्स. बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज टू बी नोटेड. एन इकोसिस्टम हैज़ ओनली फ्यू ट्रॉफिक लेवल्स. हर इकोसिस्टम के कम ट्रॉफिक लेवल्स क्यों होते हैं? जैसे मान लीजिए, मैं ये पीछे दिखाती हूँ आपको, हमने यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल्स पढ़े सिर्फ 4. दिस इज T1, T2, T3 एंड T4. 4 है, ठीक है. इतने कम ट्रॉफिक लेवल्स क्यों? 4, 5, 6 हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा कभी भी नहीं होते. ठीक है, क्यों होते हैं वो हम समझते हैं अभी. लेट अस अंडरस्टैंड. हाँ जी, सबसे पहले देयर इज लॉस ऑफ फूड एट ईच ट्रांसफर. सी बेटा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो किसी को खा रहा है, जैसे मान लीजिए ये फ्रॉग है और ये फ्रॉग स्नेक खा रहा है, इसको ये स्नेक ने खा लिया, ठीक है. बट ये बेटा फ्रॉग की अपनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होंगी, उसका अपना रेस्पिरेशन होगा, उसका अपना काम होगा, लोकोमोशन होगा, जिसके लिए दिस फ्रॉग रिक्वायर्स एनर्जी. ठीक है, और जो उसको एनर्जी प्लांट्स से मिली, ग्रास से मिली एनर्जी, वो उसने कुछ एक एनर्जी खुद की बॉडी के लिए भी तो यूटिलाइज की ना, है कि नहीं, और कुछ एक जो बची थी वो ट्रांसफर हुई आगे वाले ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, अब समझते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में. देयर इज अ लॉस ऑफ फूड एट ईच ट्रांसफर, दैट इज वेरी श्योर. लॉस ऑफ फूड तो होगा ही बेटा, थोड़ा सा एनर्जी लॉस तो होगा ही होगा. सेकेंड पॉइंट इज फूड इज नॉट कंप्लीटली यूटिलाइज्ड. कभी भी फूड पूरा का पूरा कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं होता. ठीक है. थर्ड पॉइंट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन. समझ आया कि ये जो फ्रॉग है ये अपनी बॉडी पर भी तो ये एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है ना थोड़ी बहुत, और जो बची खुची है वो आगे ये स्नेक को ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू 10% एनर्जी लॉ. ये एक लॉ भी है, यू शुड नो दिस, 10% एनर्जी लॉ. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटे, समझ लीजिए, जो कोई ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा है, जैसे ये फ्रॉग है, इसने ग्रास से फूड लिया, 90% जो फूड होगा ना ये फ्रॉग अपनी बॉडी में यूटिलाइज करेगा. ठीक है, जितना ग्रास से फूड आया 90% उसको वो खुद यूटिलाइज करेगा, बचा हुआ 10% वो ट्रांसफर करेगा. ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हर ट्रॉफिक लेवल में हर ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन अ ट्रॉफिक लेवल ओनली 10% ऑफ द फूड इज ट्रांसफर्ड, 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, रेस्ट 90% जो है वो यूटिलाइज होती है उसकी खुद की बॉडी में. ठीक है, फॉर इट्स लाइफ प्रोसेसेस. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर एंड दिस इज गिवन बाय लिंडमैन. हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, सो यू शुड नो दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कीप दिस इन माइंड. अब समझ में आ गया. अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये ट्रॉफिक लेवल कम ही क्यों होती है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, व्हाई देयर आर लेस नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन. सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स एंड यू शुड नो दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हाँ जी. आगे चलते बेटा. हाँ जी, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट व्हाट इज फूड चेन. फूड चेन क्या है? नाउ इट इज़ अ सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स. ठीक है, बहुत सारी सीरीज होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, उनके ट्रॉफिक लेवल्स की, इन विच देयर इज रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन सो एज टू ट्रांसमिट द फूड एनर्जी. ठीक है, वो होती है, जैसे कि मैं सेम एग्जांपल ही लिख लेती हूँ. ठीक है, जैसे ग्रास था, ठीक है, इसको खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, सपोज ये 3 लिखी मैंने. ठीक है, तो ये क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल्स है, तीन ट्रॉफिक लेवल्स है, और यहाँ से ग्रास फ्रॉग को खाएगा, सॉरी ये ग्रास जो है ये फ्रॉग खा रहा है, और ये फ्रॉग जो है स्नेक खा रहा है. ठीक है, तो क्या हुआ, ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. ठीक है, दिस इज जस्ट टू ट्रांसफर द एनर्जी, डेफिनेटली दैट इज व्हाई वी आर ईटिंग दिस ना, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ दिस. चलिए, अब फूड चेन के कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, दिस इज इंपॉर्टेंट. देखिए बेटा, ये मैंने बनाई है, ये एक ही डायरेक्शन में है, इसको मैंने ये रिवर्सिबल डायरेक्शंस में नहीं लिखा,
इट इज़ नॉट रिवर्स्ड, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। जैसे मान लीजिए एक बार स्नेक ने फ्रॉग को खा लिया, तो ये नहीं होता कि वो दोबारा से नया फ्रॉग पैदा कर देगा, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, वंस इट इज कंज्यूम्ड, इट इज यूटिलाइज्ड, इट्स ओवर। ठीक है। सेकंड, इट इज ऑलवेज स्ट्रेट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट है, हमेशा सीधी की सीधी फूड चेन बन रही है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच ट्रांसफर। 90% एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, और बस 10% जो होती है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। क्लियर बेटा? ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट कीप दिस इन माइंड। ये एनसीईआरटी में पॉइंट्स हैं आपके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। नाउ बेटे सी व्हाट इज दिस, दिस इज अ फूड वेब। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, पहले ये आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम है। सी दिस इज वन फूड चेन, लेट मी शो यू। ये एक फूड चेन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, प्लांट था, प्लांट को खाया डियर ने और डियर को खाया टाइगर ने। ये एक फूड चेन होगी। दिस इज ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3। और जितनी भी ये फूड चेन्स हम कर रहे हैं ये हमेशा बेटे प्रोड्यूसर्स से ही शुरू होंगी, मीन्स प्लांट्स से ही शुरू होंगी। ठीक है, दिस कीप दिस इन माइंड। ओके, ये सेकंड देखिए, ये ग्रास है, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, स्नेक एंड देन हॉक। ये फूड चेन आ गई थर्ड। सेकेंड, थर्ड देखिए ग्रास है, दिस इज ये ना थोड़ा वो आ गई आपकी एक्वेटिक वाली। ठीक है, सो दिस इज स्कॉर्पियन, देन स्मॉल फिशेस एंड देन दैट सॉरी बेटा। सो ये आ गई तीन आपकी फूड चेन्स की एग्जांपल्स। ठीक है, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। एक चीज़ और, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो एनर्जी फ्लो होता है इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये आप बना भी लीजिएगा अपनी कॉपी में। क्या होता है बेटे, 90% जो होती है ये यूटिलाइज्ड होती है, 90% एनर्जी इज यूटिलाइज्ड एंड 10%, यहाँ पर मैं लिख ही देती हूँ, लेट मी यूज अ डार्क पेन, 10% एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू 10% एनर्जी लॉ। सबसे पहले जो फूड चेन शुरू होगी वो बेटा ग्रास से शुरू होगी, दैट इज द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद उसको खाया नेक्स्ट जो होगा वो होगा प्राइमरी कंज्यूमर लेवल, दैट इज द ग्रास हॉपर। फिर ग्रास हॉपर के बाद आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट इज द फ्रॉग। फ्रॉग के बाद आएगा टर्शरी कंज्यूमर, दैट इज द पाइथन। ठीक है, कार्निवोर्स आ गए। दिस इज द टॉप कार्निवोर्स इन दिस फूड चेन। ठीक है, अब ये फूड चेन तो होगी। अब ये आ गया T1, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 1, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 2, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 3 एंड दिस इज ट्रॉफिक लेवल 4। तो ये मैंने फूड चेन तो ऐसे बना दी। ठीक है, स्ट्रेट है, यूनिडायरेक्शनल है। अब इसका अगर हमने ये ट्रॉफिक लेवल शो करने होंगे तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, सबसे पहले बेटा आ गया ग्रास, जस्ट एक सबसे पहले ऊपर क्या था, स्नेक लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, पाइथन, देन फ्रॉग, देन ग्रास हॉपर एंड देन इज द ग्रास। ठीक है, तो ये आगे ट्रॉफिक विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, सो एनर्जी ट्रांसफर मैंने आपको करा दिया। हाँ जी, नेक्स्ट इज बेटा टाइप्स ऑफ फूड चेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी जो फूड चेन टाइप्स होती हैं बेसिकली मैंने जितनी भी आपको कराई है वो ग्रेजिंग टाइप है। डेट्रीवोर्स भी मैं आपको समझा देती हूँ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे व्हाट इज द ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन बेटे, ये जो ग्रेजिंग फूड चेन होगी इट विल स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। ये हमेशा प्रोड्यूसर्स से ही शुरू होगी, मीन्स प्लांट्स से ही शुरू होगी, जो हमने बेसिकली की है सारी की सारी, जितनी भी मैंने अब तक आपको पढ़ाई है इस वीडियो में, वो सारी की सारी क्या है बेटा, ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, इसमें हर्बीवोर्स होंगे, सबसे पहले प्लांट्स आएंगे, फिर हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स, फिर टॉप कार्निवोर्स, जैसा कि हमने किया है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस डेट्राइटस फूड चेन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। बेटे डेट्राइटस एक वर्ड होता है, डेट्राइटस, लेट मी चेंज द पेन। डेट्राइटस ना एक वर्ड होता है, डेट्राइटस मीन्स डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है,
मीन्स जो फूड चेन एक डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होगी वो होगी डेट्राइटस फूड चेन। अब मैं इसको ये शुरू होगी फ्रॉम डेट्राइटस, ठीक है, मैंने बता दिया। अब इसकी ना एक एग्जांपल मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्रास, ठीक है। ग्रास के बाद मैं लिख देती हूँ डियर, डियर के बाद मैं लिख देती हूँ टाइगर। ओके, सो दिस इज अ फूड चेन दैट इज द ग्रेजिंग फूड चेन। ये यूनिडायरेक्शनल है, देख सकते हैं आप लोग, इसमें भी सेम एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ना। बेटे डेट्राइटस में क्या होगा, बेटे डेट्राइटस मान लीजिए, कैसे एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए कोई लीव्स हैं, वो ट्री से टूट के वो नीचे बिखरे हुए हैं, थोड़े दिन के बाद वो गल सड़ जाएंगे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको और अच्छे से डिकम्पोज कर देंगे। वो जो मटेरियल है, जो प्लांट्स लीव्स गिरे हुए हैं या किसी एनिमल की डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो सब कुछ क्या एक तरह का डेट्राइटस है, ठीक है। ये जो फूड चेन होगी वो डेट्राइटस से शुरू होगी। सपोज लेट मी स्टार्टेड विद डेट्राइटस, हाँ जी, डेट्राइटस, ठीक है। फिर इसको खाया कुछ एक बैक्टीरिया, क्योंकि हमें पता है बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डीकम्पोजर्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीकम्पोजर्स। दे शो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यू नो बेटा ऑल दीज थिंग्स। सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोट्रॉफ्स है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है डीकम्पोजर्स। अब मान लीजिए ये वाटर में है, ठीक है, तो इस बैक्टीरिया को फंजाई को फिर कुछ एक खा लेंगे, जू प्लैंक्टन, कुछ एक फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर वो फर्दर ऐड हो जाएगा बेटे इनटू फिशेस, ठीक है। लेट मी राइट इट इन स्मॉल फिशेस या जू प्लैंक्टन्स लिख देती हूँ, ठीक है। कुछ एक एनिमल्स होते हैं स्मॉल, फिर इसके आगे लिख लेते हैं फिशेस, ठीक है। सो दिस इज द डेट्राइटस फूड चेन, ओके। बट आपको अपनी क्लास के लिए ये ग्रेजिंग फूड चेन तो आनी ही चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। हाँ जी, नेक्स्ट इज बेटा फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब आपस में मिलती जुलती हैं। एक अकेली सिंगल यूनिडायरेक्शनल जो चेन है दैट इज कॉल्ड एज फूड चेन। जब बहुत सारी फूड चेन आपस में मिल जाती हैं दैट इज कॉल्ड एज फूड वेब। समझिए अब इसको कैसे। इट इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स, मतलब बहुत सारी फूड चेन्स हैं विच बिकम इंटरकनेक्टेड, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स so as to form a number of feeding connections amongst different organisms of the biotic community. Clear beta? So this is the food web. Now the question is, if already there is a food chain, तो food web की क्या ज़रूरत है? food web का significance क्या हुआ? समझाते हैं अभी। पहले हमने इसकी एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सी ये एक फूड वेब है, यू कैन सी सारे के सारे प्लांट्स से ही शुरू हो रहे हैं, बट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर टाइप, ये अलग अलग प्लांट्स हैं। फिर देखिए ये वाले अलग ऑर्गेनिजम्स आ गए, ट्रॉफिक लेवल 2 वाले, ठीक है, जैसे ये रैबिट है, ठीक है, गोट आ गई, ठीक है, ये इंसेक्ट्स आ गए कुछ, फिर उसके बाद ये फ्रॉग, स्मॉल फिशेस आ गई, ठीक है, ये कैट फॉक्स वगैरह आ गया, फिर इसके ऊपर और आगे हॉक आ गया, फिर सबसे ऊपर ये टाइगर आ गया, बिकॉज टाइगर और लायन मैंने आपको बताया था दे आर द टॉप कार्निवर्स। एक चीज़ और देखिए, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे देखिए ये स्नेक है, स्नेक के साथ कितनी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। एक तो ये फ्रॉग है, फ्रॉग को खा रहा है, सॉरी फ्रॉग को खा रहा है, ठीक है, फिर ये बर्ड को भी खा रहा है, ठीक है, फिर ये यहाँ से रैट को भी खा रहा है। तो कितनी चीज़ें हैं जो स्नेक के साथ लिंक्ड है। नाउ द क्वेश्चन इज, अब ये अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गई ये डायग्राम, मीन्स कि अगर आपको समझ आ गई कि देखिए ये स्नेक कितनी फूड चेन्स में और इन्वॉल्व है, जैसे ये एक नॉर्मल फूड चेन होगी, ये एक नॉर्मल फूड चेन होगी, ये तीनों फूड चेन जो है यहाँ पर जाके ये स्नेक के साथ मिल रही है, ठीक है। अब हम समझते हैं इसका सिग्निफिकेंस। यहाँ पर इसका जवाब छुपा है कि सिग्निफिकेंस क्या है। मान लीजिए बेटा मान लीजिए ये फूड चेन जो है, या मैं एग्जांपल खुद में लिख देती हूँ। मान लीजिए ये ग्रास है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, इसको खा रहा है ये ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाएगा ये फ्रॉग, फ्रॉग खाएगा ये स्नेक, ठीक है, और स्नेक खाएगा ये हॉक। सपोज दिस इज द पॉइंट। मान लीजिए इस फूड चेन में क्या हुआ, ये जो ग्रास हॉपर है, ये जो फ्रॉग है, सपोज ये फ्रॉग जो है ये मर गए, डेड हो गए, सपोज डेड हो गए,
अगर ये फ्रॉग डेड हो गई तो क्या होगा बेटे, ये ग्रास हॉपर की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रास हॉपर को कोई खाने के लिए नहीं है, वो तो अपनी रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, अपनी प्रजाति को बढ़ाते जाएंगे, उनका नंबर बढ़ जाएगा, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। और बदले में क्या होगा, ये स्नेक जो है ये बेचारे भूखे मर जाएंगे, मीन्स स्नेक का नंबर क्या हो जाएगा, नंबर डिक्रीजेस, और ये जो ग्रास हॉपर है इसका नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। अब ये ग्रास हॉपर ज़्यादा हो गई, ये ज़्यादा ग्रास खाएंगे तो इसका भी नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ग्रास भी कम हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हॉक का नंबर डिक्रीज हो गया तो सॉरी स्नेक का नंबर डिक्रीज हो गया तो हॉक के पास कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा, तो हॉक का नंबर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। समझ आया? तो ये क्या हुआ, सारी की सारी फूड चेन जो थी खराब हो गई, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ गई, इंक्रीज कम ज़्यादा हो गई, तो क्या हुआ, इसमें इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि किसी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, किसी की कम हो रही है। लॉजिकली बेटे नेचर ने प्रे और प्रेडेटर रिलेशनशिप इसीलिए बनाया था ताकि जितनी भी कम्युनिटी में पॉपुलेशन है, जितनी भी पॉपुलेशन है हर ऑर्गेनिज्म की, वो मेंटेन रहे, वो हद से ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। दैट इज़ वाई देयर इज प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहाँ पर वो रिलेशन ही हमने तोड़ दिया, जब टूट गया तो नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो गए, इंक्रीज डिक्रीज होने के कारण क्या हो गया, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया, इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए क्या होता है, 2-3 फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर स्नेक के पास फ्रॉग खाने को नहीं है तो वो रैट को भी खा सकता है, ठीक है, इट कैन इवन ईट रैट, ठीक है, बर्ड्स को भी खा सकता है समटाइम, यस इट मे। तो क्या हुआ, ये एक क्या है, कह लो कि एक तरह का सब्स्टिट्यूट है टुवर्ड्स दिस फ्रॉग, ताकि ये स्नेक की भी नंबर ना डिक्रीज हो और ये हॉक को भी खाने के लिए अच्छा सा अमाउंट मिलता जाए, ठीक है। अब ये ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर को जरूरी नहीं है ये फ्रॉग ही खाए, ठीक है, कोई और भी खा सकता है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट लाइक दैट इन ऑर्डर टू बैलेंस द लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। सो इट इज़ वेरी इजी, कुछ भी टफ नहीं था बेटा, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट बेटे लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, दैट इज़ बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था बेटे ये इंपॉर्टेंट है, नाउ वी विल डिस्कस इट इन डिटेल कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, it is characterized by increase in amount of some non-biodegradable substances in successive trophic levels of food chain। successive trophic level of food chain कौन सा हुआ है, देखिए जैसे ये आ गया आपका T1, दिस इज T2, T3, T4, T5, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो डिकम्पोज नहीं हो पाती, इसकी एग्जांपल कराऊंगी, बेसिक एग्जांपल होती है इसकी DDT। मान लीजिए वो इसमें है थोड़ी सी कम, ठीक है, प्रोड्यूसर्स में थोड़ी सी कम, पर्पल कलर से मैं बना रही हूँ उसको ये सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल ने खा लिया नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल को। अब क्या होगा, ये ट्रॉफिक लेवल के पॉपुलेशन कम है, इसकी ज़्यादा है, इसने इसको ज़्यादा खाना है, तो क्या होगा, इसमें नंबर अमाउंट और बढ़ जाएगी। देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे 2 डॉट्स बनाए, मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ सो दैट इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने बनाई सिर्फ 1 डॉट, 2 डॉट्स है, सपोज कोई ऐसी चीज़ है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और वो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर कर चुकी है, ठीक है, डिकम्पोज नहीं हो पा रही, डिग्रेड नहीं वो हो पा रही, ऐसे ही वो एग्जिस्ट करेगी, ऐसे ही रहेगी उसकी बॉडी में। अगर उसकी बॉडी में रह रही है तो जो उसको खा रहा है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाला, उसके अंदर भी वो चली गई, फिर जो उसके ऊपर वाला खा रहा है उसके अंदर भी वो चली गई। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ट्रॉफिक लेवल ऊपर वाला हमेशा नंबर कम होता है, नीचे वाला ज़्यादा होता है। इसका मतलब नीचे वाले ऊपर वाले को ज़्यादा खा रहा है और उसमें ज़्यादा क्वांटिटी एंटर कर रही है। जैसे सबसे पहले इसमें सिर्फ 2 थी, उसके T2 में ये 3 बन गई, 3 ऐड हो गई, अमाउंट बढ़ गई, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन इन सक्सेसिव ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में। T3 में वो और एंटर कर गई, 1 2 3 एंड 4, अमाउंट बढ़ गई। T4 में वो और एंटर कर गई, ये जस्ट टू एक्सप्लेन यू बेटा, और एंटर कर गई। T5 में वो सबसे ज़्यादा एंटर कर गई, C। दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन एंड यू कैन सी द अमाउंट इज इंक्रीजिंग। ओके बेटा, दिस सी करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन अमाउंट। समझ आ गया अब आपको कि अमाउंट कैसे इंक्रीज हो रही है।
अब इसको ना हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। बेटे एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं DDT की। DDT क्या होता है? कह सकते हो कि दिस इज काइंड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स विच इज़ यूज्ड फॉर इंसेक्ट रिपेलेंस, कह सकते हो ऐसे। तो इसको फार्मर्स यूज़ कर रहे थे लॉजिकली। क्या हो रहा था, मान लीजिए खेत में डाला, पानी वहाँ से बहता गया, रन ऑफ वाटर हुआ, और वो किसी वाटर बॉडी में ऐड करेगी DDT। जब वाटर बॉडी में ऐड करी तो वो जूप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस में वो एंटर करी, अल्टीमेटली वो फूड चेन में एंटर कर गई। ये ऐसी केस स्टडी है, ये सच में ऐसा हुआ था। ठीक, इट्स नॉट मियर एन एग्जाम्पल, इट वॉज द रियलिटी। तो क्या हुआ था, इसलिए DDT को कम यूज़ किया जाता है आजकल। ठीक है, पहले तो एकदम से वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, तो उसने बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन शुरू कर दी थी। बट नाउ दीज डेज द यूज हैज़ बीन रिड्यूस्ड एंड बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन ऑफ कोर्स वो भी थोड़ी सी कम हुई है, बट नॉट टू मच एक्सटेंट। इसको समझते हैं आगे। हाँ, दिस इज डायग्राम, यू कैन सी, सपोज दिस इज अबाउट DDT। यहाँ पर देखिए DDT एंटर हुई बेटे इनटू वाटर बॉडी। सबसे पहले वो एंटर हुई इनटू वाटर बॉडी। मान लीजिए किसी खेत में डाली DDT, ठीक है। खेत में डालने के बाद क्या हुआ, वो पानी बहा मतलब बारिश वगैरह आई तो वो एक वाटर बॉडी में एंटर कर गया। तो वाटर बॉडी में उसकी अमाउंट बहुत कम है, देख सकते हो 0.0000003 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब ये जो था वाटर बॉडी, यहाँ से वो एंटर की इनटू द जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स में इसकी अमाउंट थोड़ी सी बढ़ गई, 0.04 ppm। ठीक है, जू प्लैंक्टन को जब स्मॉल फिशेस ने खाया तो उनके अंदर भी चली गई, अमाउंट बढ़ गई उसकी, 0.5 ppm हो गई। फिर लार्ज फिशेस के अंदर और इसकी अमाउंट बढ़ गई। फिर जो फिश ईटिंग बर्ड्स है उनके अंदर और ज़्यादा बढ़ गई, दैट इज 25 ppm। नाउ यू कैन से दिस इज अ फूड चेन एंड इट गेट एंटर्स इनटू द फूड चेन। ओके, सो इसलिए क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई हम इतनी ज़्यादा DDT यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इससे तो चीज़ें खराब हो रही हैं। इसकी फुल फॉर्म मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, DDT, इट इज डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT। अब बेटे ये जो DDT है, दिस इज, यू कैन से दिस इज बायोसाइड। ठीक है, अब सॉरी बेटा, ये जो बायोसाइड है ये इसका मतलब क्या है, ये इंटरफेयर कैसे कर रहा था? एक्चुअली बेटे की जो DDT है इट इंटरफेयर्स इन एग शेल्स। नॉर्मली बर्ड्स के एग शेल ऑफ बर्ड्स क्या होता था, एग जो बर्ड्स के जो एग्स हैं, ठीक है, वो थोड़े से थिन होने शुरू हो गए। इतने थिन होने शुरू हुए कि जब वो उसको इंक्यूबेट करते थे तो इंक्यूबेशन के टाइम पे ही एग टूट जाता था और वो बच्चा बाहर निकलता ही नहीं था एग से। सो इट इज़ स्टार्ट इंटरफेयरिंग विद दैट प्रोसेस। इसके अलावा बेटे जितनी भी ये बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशंस होती हैं, दीज आर ऑलवेज हार्मफुल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जैसे बेटा एक और एग्जांपल भी इसकी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। एक ना जगह है जापान में, मीनामाटा, तो वहाँ पे क्या हुआ, मरकरी जो थी, मरकरी की बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन शुरू हो गई। तो वहाँ पर फिशेस के अंदर मरकरी की अमाउंट बढ़ती गई। फिर वो उस फिशेस को जब ह्यूमंस खाते थे उसके अंदर भी उनके अंदर भी इसके ना कुछ ट्रेसेस पाए गए। तो दिस ऑल्सो लीड्स टू कॉज अ मीनामाटा डिजीज इन जापान। सो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे हैवी मेटल्स होते हैं जो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन शो करते हैं। बट आपके लिए आपको सिर्फ DDT को ही याद रखना है, you don't need to get into much details. Okay, so this is all about this video. Rest we will continue in next class. Till the time beta, thank you so much. God bless you.